तुमने मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें वरदान दे करके उसी प्रकार से प्रसन्न कर दूंगा। मांगो भक्तराज, क्या तुम्हारे मन की इच्छा है भक्तराज? मांगो। भगवान, आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न है दीनानाथ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दे दोगे। अवश्य दे दूंगा भक्तराज। विश्वास नहीं हो रहा है भगवान। भक्तराज, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो तुम वरदान मांगोगे मैं वो वरदान अवश्य दे दूंगा। हे भगवान, विश्वास हो सकता है, सर्वप्रथम आप त्रिवाचा भर जाइए। क्या मैं 3 वचन भरूं तभी तुम्हें विश्वास होगा? विश्वास होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भक्तराज, कि मैं आज त्रिवाचा भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध खा रहा गंगा की, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। वचन देता हूँ और अपनी शीश पर गंगा की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें वही वरदान प्राप्त करूंगा। अपने वचन से अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। आज वृत्तासुर क्या कहने लगा, कौन सा हमें वरदान चाहिए। कहा के बर दीजय भोलेनाथ, धरो मैं जिसमास्ता कपर हाथ, भस्म हो जावे उसका व्योम अस्त शंकर कहा, उठा असुर हर्षाए, धरने हाथ चला शंकर पर, कि बार पूरन हो जाए। भगे शिव शंकर त्रिपुरारी, हो भगे शिव शंकर त्रिपुरारी, धरो भगवान भेदना। धरो भगवान भेदनारी, धरो भगवान भेदनारी। आज वृत्तासुर कहने लगा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पे हम दाहिना हाथ रख दो तत्काल भस्म हो जाए। क्या बातचीत करते हैं सीन के माध्यम से। हे भगवान, तो सुनो हम तुमसे क्या मांगना चाहते हैं। कहो भक्तराज। हे दीनानाथ, मैं संसार के मध्य मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं रहना चाहता हूँ कि जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ, जिधर चलता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ। जिस वस्तु को चाहूं उसको मैं ही प्राप्त करूं। इसलिए भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके ऊपर दाहिना हाथ रख दो
वो तत्काल भस्म हो जाए। भक्तराज, तुम अपने दाहिने हाथ में ऐसा वरदान चाहते हो कि किसी भी वस्त्र पर रखने से तत्काल वह भस्म हो जाए। हाँ भगवान। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने दाहिने हाथ में ज्वाला प्रज्वलित करना चाहते हो, जिस ज्वाला के कारण वह वस्त्र वहीं पर भस्म हो जाए। अगर भक्तराज तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है भक्तराज, मैं तुम्हें ये वरदान अवश्य प्रदान करता हूँ। स्वामी, सोच समझ के वरदान देते स्वामी, ये कैसे वरदान दे रहे हो स्वामी? भस्मासुर को वरदान दे रहे हो कि जिस पर अपना दाहिना हाथ धरूं वो तुरंत भस्म हो जाए। नहीं स्वामी, ये ऐसा वरदान मत दो स्वामी। ये क्या कह रहे हो देवी? आप तो हमारा स्वभाव जानती हैं, भूतो न भविष्य, ना तो मैं भूतकाल की सोचता हूँ और ना भविष्य की देखता हूँ। जो वर्तमान में होता है वही देखता हूँ। और इस भक्तराज ने अभी वरदान प्राप्त ही नहीं किया और आप भविष्य काल में पहुंच गई। भविष्य की सोचने लगी कि इस वरदान को पा करके आखिर ये भक्त क्या करेगा। परंतु देवी, आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए देवी, कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। देवी, आप तो जानती हैं, अगर कोई भक्त हमारी तपस्या कर रहा है, उसके मन में भाव, भक्ति और श्रद्धा नहीं है, परंतु वह हमारे चरणों में सर्वस्व निछावर करता है, परंतु मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। और अगर दूसरा भक्त वहीं पर हमारी तपस्या करता है, उसके मन में भाव, भक्ति और हर इच्छा प्रकार से मुझे याद करता है, भले क्यों ना हुआ हमारे चरणों में एक पुष्प, एक जल की बूंद ही अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
इसलिए देवी आप भविष्य काल की न सोचे, वर्तमान में जो हो रहा है उसी को देखती रहे। भक्तराज, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दाहिने हाथ में ज्वाला प्रचलित हो जाए तो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारे दाहिने हाथ में ज्वाला प्रचलित हो जाए। ए मस्त, ऐसा ही होगा भगवान। वाह भगवान वाह। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ठीक है भक्तराज, अब तुम जा सकते हो और मैं भी कैलाश पर जा रहा हूं। और तो अपने आराध्य देव को भस्म करना चाहता है। भोलेनाथ, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारी भक्ति क्यों की। किस लिए हमारी भक्ति की? हो कितनी सुंदर है गौरा, कितनी सुंदर है। मां गौरा को प्राप्त करने के लिए यह तुम्हारी भक्ति की और तुमसे वरदान प्राप्त किया। अब यही वरदान मैं तुम पर सिद्ध करूंगा। ये प्रत्यासुर, ये क्या अनुचित बातें कर रहा है? ये देवी महादेवी है। जिस प्रकार से मैं महादेव हूँ उसी प्रकार से ये महादेवी है। ये सारे संसार की माता है, उसी प्रकार से तेरी भी माता हूँ। मोर कहीं का तू अपनी माता पर फूल दृष्टि डाल रहा है। मूर्ख प्रत्यासुर, मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इस वरदान के कारण तेरे मन में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है। सोच और विचार कर कि अब ये मूर्ख तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उसके ऊपर आघात न। और विचार कर, जिसकी शक्तियों के कारण तू इतना बलवान हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया है, आज तू उन्हीं अपने आराध्य पर तू आक्रमण करने जा रहा है। चल निकल। भोलेनाथ, आज मैं तुझे भस्म करके मैं भोलेनाथ हो जाऊंगा। मोर कहीं के, सोच और विचार कर। एक बात तुझे और सोचनी चाहिए कि यदि मैं तुझे बढ़ा सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। कि यदि मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं, तो अब क्या नीचा दिखलाऊं। यदि मैंने एक बार यह दे डाला तो अब क्या यहाँ पर पहुंच जाऊं। बढ़ा दिया है तो क्या मैं तुझे नीचा दिखला दूं? जब मैंने तुझे यह वर दे करके इतना शक्तिशाली बना दिया तो क्या मैं तेरा वध करके यमलोक भेज दूं? और हमारा वध? और क्या? अरे अपने लिए सोच। भोलेनाथ, मैं तुझे नहीं भस्म करूंगा, मैं तुझे नहीं भस्म करूंगा। ये बात ठीक है, लेकिन आप महादेव हैं, आप महादेव और ये महादेवी। अब तुम यहां से जाओ, अब तुम यहां से जाओ। मैं कैलाश पर्वत पर बैठूंगा, मैं महादेव और ये महादेव। लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा
जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त को वरदान तो दे डाला, किंतु उसके बाद में उस वरदान का परीक्षण हेतु किस प्रकार से धमकी दे करके भगवान भोलेनाथ से बोला है। और यही से वृत्तासुर का नाम एक दूसरा भी पड़ता है भस्मासुर। वृत्तासुर का ही नाम भस्मासुर है, यहाँ से उसका नाम भस्मासुर विख्यात होता है। आज वही भस्मासुर भगवान भोलेनाथ से क्या बोला है कि भस्मासुर बोला शिव जी से, शिव जी तुम एक काम करो। भस्मासुर बोला शिव जी लीला प्रेमी भक्तों, आज भस्मासुर कहता है भोलेनाथ सीधी तरह से पार्वती हमें दे दो, अन्यथा फिर मुझसे संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ। क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से। भोलेनाथ सीधी तरह से पार्वती को देता या नहीं? मूर्ख वृत्तासुर, मैं देवी पार्वती को तुझे नहीं दूंगा। मुझे पार्वती को नहीं देगा तो चाल रण करने के लिए तैयार हो जा। तुम मुझसे युद्ध करेगा और तू मुझसे युद्ध करेगा। तू संहारकर्ता से युद्ध करेगा। तू मुझसे युद्ध करेगा शंकर। तू नहीं जानता वृत्तासुर कि तू क्या संसारी अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, फिर भी बल तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मुझ संहारक के ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे मूर्ख, तू क्या आका सारा संसार भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए आए और मैंने अपना त्रिशूल उठा लिया तो तू किस गिनती में है? स्वयं ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता और तू मुझसे युद्ध की मांग करता है। मैं तुझे मार नहीं सकता, इसलिए अगर मैं तेरा वध करता हूँ तब तो हमारा वरदान नष्ट हो जाएगा। इसीलिए चला जा यहाँ से, मैं तुझे फिर क्षमा करता हूँ और छोड़ दे रहा हूँ। चल निकल। अरे भाड़ में जाए सारा संसार, लेकिन मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता है, इसके हाथ से जा और पार्वती को दे दे। विचार विमर्श कर लेने दे, तत्पश्चात मैं तुझे